नमस्कार दोस्तों, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, बीजेपी अपनी हार पचा नहीं पा रही है और अब योगी पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश हाथ से निकलने के बाद योगी को हटाने का प्लान बन चुका है और एक ऐसा प्लान गुजरात लॉबी ने तैयार किया है जिसमें कहा जा रहा है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। दोस्तों, ये कवायद कई दिनों से चल रही थी कि योगी को हटाया जाएगा। तो यहां पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि योगी को क्यों हटाया जाएगा और योगी के बाद कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। दोस्तों, इन्हीं मुद्दों पर आज हम करेंगे विस्तार से आपसे चर्चा, विस्तार से बातचीत करेंगे। दोस्तों, इसकी कहानी बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। इसकी पटकथा लिखने वाली है गुजरात लॉबी, क्योंकि गुजरात लॉबी को कोई ताकतवर मुख्यमंत्री पसंद नहीं है। कारणों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अपडेट क्या हुआ है उसे आपके सामने रखना चाहते हैं। दोस्तों, दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक हुई। उपचुनाव में हार के कारणों पर चर्चा चल रही थी। उत्तर प्रदेश से 3 चेहरों को बुलाया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ को उसमें नहीं बुलाया गया। उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम को बुलाया गया। ब्रजेश पाठक को बुलाया गया, केशव मौर्य को बुलाया गया। साथ ही साथ भूपेंद्र चौधरी जो भाजपा अध्यक्ष हैं, उन्हें भी बुलाया गया। दोस्तों, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य इस समय योगी के खिलाफ खुलकर खेल रहे हैं। इस बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया दोस्तों, उससे राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। सीधे सीधे उनका टारगेट है योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, मैंने शुरू में कहा कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। यहां जो 2 चेहरे हैं पूरे खेल में, वो गायब हैं। अमित शाह और मोदी इस खेल से गायब हैं, लेकिन जो पूरा सिस्टम है, जो रिमोट कंट्रोल है, उन्हीं के हाथ में है, कहा जा रहा है। दोस्तों, योगी और अमित शाह के रिश्ते से आप सभी वाकिफ हैं, और अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य के बीच रिश्ते कैसे हैं, यह भी दोस्तों जग जाहिर है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि योगी को सीएम पद से हटाने का फैसला गुजरात लॉबी का है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। इस समय दोस्तों फुल मूड में, फुल बगावत में नजर आ रहे हैं और वो खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार नहीं, संगठन बड़ा है, संगठन। ऐसा वो कह क्यों रहे हैं? दोस्तों, 2024 लोकसभा का चुनाव हुआ और 2024 में 400 पार का नारा दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन बीजेपी बहुमत भी नहीं पाई। 240 पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई और सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ। राम मंदिर निर्माण करने के बावजूद भी, गाजे बाजे के साथ उद्घाटन करने के बावजूद भी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, दिल्ली उसी की है जिसका उत्तर प्रदेश है, लेकिन बीजेपी के हाथ से उत्तर प्रदेश फिसल गया। सबसे बड़ी पार्टी बन गई समाजवादी पार्टी और बीजेपी वहां दूसरे नंबर पर आई। मात्र 33 सीटें मिली। 80 की 80 सीटें जीतने का दावा योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे थे, लेकिन दोस्तों महज 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सिमट गई। और यह सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि पूरा चुनाव योगी के चेहरे पर ही लड़ा गया था। तो अब इस चुनाव में वो नतीजे नहीं मिले, इसलिए कहा जा रहा है कि ये चेहरा थोड़ा धूमिल हो गया है। ये एक रीजन दिया जा रहा है। दोस्तों, दूसरे कारण पर आते हैं। याद करिए 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, जब बीजेपी को बहुमत मिली, तो बीजेपी चेहरा खोज रही थी। चेहरा खोज रही थी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अचानक से दोस्तों योगी को लाकर रख दिया गया, और जैसे ही योगी को सामने किया गया, केशव प्रसाद मौर्य का सपना चकनाचूर हो गया। क्योंकि उस समय 2016 में केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी अध्यक्ष थे, संगठन संभाल रहे थे। पूरी की पूरी उम्मीद थी
कि वो ही उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन दिल्ली से फरमान आया और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। दोस्तों, तीसरा बड़ा कारण क्या है योगी को हटाने का, इस पर थोड़ा बात करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अभी देश में आप देखिए, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर जो मुख्यमंत्री है उनका वो एक रिमोट से चलता है। चाहे हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, वो एक पर्ची मुख्यमंत्री बनाया गया है। पर्ची मतलब पर्ची पे नाम पढ़ के इनका नाम तय कर दिया गया। लेकिन योगी अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं और योगी लगातार गुजरात लॉबी को चैलेंज, चुनौती दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, योगी ताकतवर सीएम हैं और योगी का कद बड़ा है, इसलिए भी गुजरात लॉबी की नजर में वो चुभ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जीत जाते, 400 पार सीटें आ जाती, तब भी योगी को हटाया जाता। लेकिन अब दोस्तों ये रीजन मिल गया है, ये 3 बड़े कारण मिल गए हैं। कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन दोस्तों ये जो कारण है इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है इस समय। अब बड़ा सवाल, योगी हटे तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? दोस्तों, योगी के बाद कई सारे चेहरे हैं, लेकिन सबसे जो चेहरा इसमें नज़र आ रहा है, सबसे रेस में जो चेहरा है वो है केशव प्रसाद मौर्य का। जी हाँ दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य इस समय फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से लखनऊ तक लगातार दौड़ रहे हैं। पूरे के पूरे घोड़े दौड़ा दिए केशव प्रसाद मौर्य ने। और दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य इस समय खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें आला कमान तरजीह दे रहा है। और योगी के चेहरे पर दोस्तों साफ तौर से टेंशन झलक रही है। अब सरकार कब गिरेगी, इसका काउंटडाउन दोस्तों शुरू हो चुका है। कई लोग कह रहे हैं बहुत जल्द ये सरकार गिर जाएगी, और कई लोग यही कह रहे हैं कि भाई उपचुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद तुरंत फैसला हो जाएगा और योगी को हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है आज की, जिस पर आज हमने विस्तार से चर्चा की और कोशिश की कि हर पहलू पर बात किया जाए, खुलकर बात किया जाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गुजरात लॉबी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा पाएगी? इस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।